तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको कुछ बताने आया हूं। और ये जो समय है बाबू, ये एग्जाम का टाइम है। यहां पे हर कोई सिर्फ प्रेशर डालता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेकिन ये समय जो है ना बाबू, एक गोल्डन टाइम है विद्यार्थी के जीवन का। चाहे आप 10वां में हैं, चाहे आप 12वीं में हैं। अगर आप हमको देख रहे हैं, इस पर नए हैं चैनल पर, तो आज पूरी बात आप सुन के जाइएगा। हर एक स्टूडेंट के मन में एक ख्याल आता है ऐसे ही करके कि आखिर हम पढ़े तो कैसे पढ़ें। ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी है ना कि आखिर पढ़ाई क्या है बाबू, क्यों हम कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये सब सवाल जो है ना दिमाग में बहुत ज्यादा आता है। तो मैं आपको आज इसी के लिए आया हूं कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ाई क्यों जरूरी है और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आज कुछ चीजें आपको बताएंगे कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें, बढ़िया से पढ़ें। लेकिन हर व्यक्ति जो है ना अपनी पढ़ाई को उस लेवल पर नहीं ले जा पाता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता होती है ना, उस तरीके से वो अपने आप को उतना मजबूत नहीं बना पाता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि मान लीजिए कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मैं नहीं बना सकता हूं, कम से कम झोपड़ी तो बना सकता हूं, कम से कम झोपड़ी तो बना सकता हूं बाबू। तो मैं आप सबको कुछ बता रहा हूं। देखिए, आज हम आप सबको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बस समझाएंगे। आप सबको हम समझाएंगे आज आप लोग को, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत बेहतरीन लगेगा आपको। मैं जो आपको समझाने वाला हूं बहुत ही शानदार और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है देखिए, मैं आपको समझाता हूं आखिर पढ़ना क्यों है। तो यहां देखिए, दो तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी जो हमेशा किस्मत पे जो है विश्वास रखते हैं, नसीब। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि मेहनत पे विश्वास रखता है बाबू। किस पे विश्वास रखता है? मेहनत पे। एक आदमी जो किस्मत पे या नसीब पे, और एक आदमी मेहनत पर विश्वास रखता है। किस्मत और नसीब ये जो है, इसके लिए है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन मेहनत एक ऐसी वर्ड है जो मेहनत में यहाँ पे इसके आगे एक वर्ड लग जाता है, उसका नाम है सफलता यानी सक्सेस। मेहनत करने वाले को क्या मिल जाता है? सक्सेस। अब मेहनत में भी दो मेहनत है, एक है हार्डवर्क। क्या है बाबू? हार्डवर्क। और एक होता है बाबू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अगर हम लोग सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि हार्ड वर्क सिर्फ करने से सफलता नहीं मिल सकती है। इसमें भी क्या है, तो स्मार्ट वर्क जो है यही आपको क्या करवाता है, तो गोल, यानी आपका जो भी गोल है लाइफ का वो आपको देता है। और किस्मत और नसीब ये एक भविष्य के फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस की तरह होता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। इस पर कोई कभी कुछ नहीं कर सकता कि क्या होगा। तो हम लोग के देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि कॉमन जो आदमी होता है, कॉमन जो आदमी होता है बाबू, कॉमन जो आदमी होता है, कॉमन आदमी, वो इतना ज़्यादा जो है ना नसीब और किस्मत पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। कहता है किस्मत में होगा तो होगा, नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान जिसको हाथ नहीं दिए हैं, क्या उसकी कोई किस्मत नहीं होती है? क्या उसका कोई नसीब नहीं होता है? क्या जिसके पास हाथ है उसी का नसीब होता है, उसी का किस्मत होता है? नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि हम लोग को यही लगता है कि सब कुछ किस्मत से ही मिलेगा और नसीब से ही मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि बिल्कुल बाबू, सब बात गलत है। किस्मत और नसीब से कुछ नहीं होता है बाबू, मेहनत से होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। मान लीजिए आपके दुकान में एक गांव है, गांव में एक दुकान है। उस दुकान में मान लीजिए कि आदमी काम करता है, उस दुकान में आदमी काम करता है, यहाँ पे एक लड़का काम करता है। उस लड़के की वैल्यू क्या है? उस लड़के की वैल्यू वही है कि उसको लोग नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? उसका दरमाहा होता है 2000 से 2500, 2000 से 2500। और रही बात कि उसने शिक्षा की बात, तो शिक्षा के नाम पे वो क्या होता है? जीरो। वही एक लड़का है, वहीं पर एक लड़का है जो शिक्षा के नाम पर यानी एजुकेशन के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा किया है। 5 लाख रुपया खर्चा किया है, होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। क्या किया? होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। अब आप बताइए, एक लड़का जो इन्वेस्ट जीरो किया, टाइम जीरो दिया अपने लाइफ के लिए, उसको 2000-2500 मिल रहा है और उसका वैल्यू जो है नौकर की तरह। एक आदमी जो कि 5 लाख रुपया खर्चा किया अपने लाइफ में
और होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, वो कहीं भी जॉब कर रहा है, तो जॉब में इतना तो है ना बाबू कि अगर नहीं कुछ होगा तो आप रिजाइन दे सकते हैं, इतना तो पावर रहेगा। एक जिंदगी जो है दर्द कहां देती है, जब लोगों को कष्ट होता है। जब आपके पास धन होगा, जब आपके पास संपत्ति होगी, कुछ होगा आपके पास, तो आपका कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो कष्ट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि आप अपना समय और पैसा जितना अधिक लगाते हो, आप अपने लाइफ में उतना आगे बढ़ जाते हो, ये मेरा मानना है। चलिए, कहोगे कि सर टाइम, देखिए पैसे की तुलना पैसे से ही नहीं, अगर आप कहीं समय भी देते हैं ना, तो वो भी एक पैसे की जैसे है। एक टीचर समय देता है तो पैसा कमाता है, एक डॉक्टर समय देता है तो पैसा कमाता है। यानी आपने देख लिया ना, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम जहां भी स्पेंड करते हैं, आज जहां पे टाइम हम लोग खर्चा करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, तो पैसा से कम नहीं। और जितना टाइम हम स्पेंड करेंगे अपने लिए, समझ में आए ना, वो हमारे लिए कल जाके उतना अधिक धन बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम का टाइम है। ये एग्जाम का टाइम आप जानते हो ना, पढ़ने का आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम में जो बच्चा पढ़ लिया बाबू, इस टाइम में जो बच्चा पढ़ लिया, आपको एक प्लान तैयार करना है। रूटीन तैयार करना है। रूटीन में क्या तैयार करना है बाबू, कि हम लोग का एग्जाम का 10 या 15 दिन है, 10 या 15 डे है, ठीक है। अब ये 10-15 दिन हम लोग को क्या करना है, कैसे चलना है, क्या प्लान करना है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे तैयारी होगी। तो देखिए, मेरा मानना है कि आप जो भी आप पढ़े थे, जितना भी आप तैयारी कर चुके हैं, वो तो आपकी हो चुकी होगी। अब आपको प्लान बी लागू करना होगा। प्लान ए तो चालू था, प्लान बी, इसमें सबसे मेन होता है रूटीन। और इसमें सबसे रूटीन में आपको सबसे पहले किस पे कंट्रोल करना होगा, मन पे। ये मन सबसे खतरनाक, जिसको लोग कहता है रेस्टलेस बर्ड। क्या कहता है बाबू, रेस्टलेस बर्ड होता है ये क्या होता है, रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड का मतलब होता है ये उड़ती हुई चिड़िया होती है, जो फुदकती रहती है। कभी भी आप एक जगह स्थिर नहीं रह पाइएगा, अगर आपका दिमाग, मन जो है एक बेचैन चिड़िया की तरह। तो सबसे पहले आपको अपने मन को के दरवाजा को, यानी गेट को आपको क्या करना पड़ेगा, तो बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने गेट को आप बंद करिए, यानी कि अपने जो मन का जो गेट है उसको बंद करिए, ठीक है। जब मन के गेट को बंद करिएगा, और दूसरी बात कि जब मन न लगे तभी आपको पढ़ने के लिए बैठना है। सबसे बड़ी बात, हम सबसे बड़ी बात करें, जब पढ़ने का मन न करे तभी आपको पढ़ने के लिए बैठना है। मैं कहता हूं कि जब पहली बार जब मन न लगे आप पढ़ने बैठोगे, तो मन करेगा कि किताब को फेंक दें, नहीं मन करेगा पढ़ने का। इसका मतलब कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि एक गिलास है, इसमें कचरा भरा हुआ है, इस गिलास में कचरा है। एक गिलास है, इसमें साफ पानी है, यानी इसमें पानी डालेंगे इसमें, तो जब भी साफ पानी इसमें डालेंगे बाबू, तो इसका कचरा क्या होगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर आएगा। तो इसी हिसाब से होगा, जब भी आपको मन न लगे कि अभी पढ़ना है, उस टाइम में पढ़ने बैठिएगा, तो आपके अंदर जो गंदगी है, जो नहीं पढ़ने का कीड़ा है, वो क्या होगा बाबू, तो पहले खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपको करना है, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है हम बताते हैं। हम लोग का अगला प्लान क्या होगा, देखिए हम लोग का अगला प्लान होगा कि सबसे पहले जैसे 24 घंटा होता है लोगों के पास, कितना होता है बाबू, 24 घंटा। तो 24 घंटा में इंसान जो है कम से कम 8 घंटा ही जो है दिन में, क्योंकि सवेर में इतना सो जाता है कि उसके लिए दिन 8 ही घंटा का बन पाता है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा, रात को दिन बनाना होगा। ये सबसे पहला काम आपको करना है। रात को क्या बनाना है बाबू, दिन बनाना है। रात को दिन बनाना है, इस बात को याद रखिएगा, रात को दिन बनाना है, ठीक है, रात को दिन बनाना है। और दूसरी बात कि मन को शांत करना है, मन को क्या करना है, शांत करना है। तीसरी बात कि सबसे पहले जो मॉर्निंग वाइब्स होता है, उसमें आपको उठना है मॉर्निंग में, यानी 4 बजे तक आपको पढ़ने बैठ जाना है। लेकिन ये होगा कैसे, सारे बच्चों के मन में होता है सर, ये होगा कैसे। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी हमें किसी फंक्शन में जाना होता है, फंक्शन में जाना हो या हमको पार्टी में जाना हो, फंक्शन हो या पार्टी में जाना हो, तो हम अपने मन में क्या डाल के सोते हैं, मन में क्या डालकर सोते हैं बाबू, मन में क्या डालकर सोते हैं, बताइए मन में क्या डालकर सोते हैं, सबसे पहले आप लोग बताइए। देखिए मन में क्या डालकर सोते हैं, मैं बताता हूँ। मन में हम लोग डाल के सोते हैं कि हमको पार्टी में जाना है, हमको मतलब फंक्शन में जाना है, हम कल ये करेंगे वो करेंगे।
इतनी बातें जब आप मन में डाल के सोते हो तो अचानक सवेर होते ही उस दिन आप एकदम तैयार रहते हो कि हमको आज पार्टी में जाना है, ये करना है। सबसे पहली बात, आपको रात को दिन बनेगा कैसे, मॉर्निंग में 4 बजे उठेंगे कैसे, इस सब का रीजन है मन। आप जब भी रात को सोते हो, रात को जब भी सोते हो, आप अपने दिमाग में एक बात सेट करो कि रात में कम से कम 10 बार इस बात को बोलो कि मुझे कल उठना है, मुझे कल उठना है, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मैं उठूंगा, मुझे कल उठना है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर रात में आप सोने से पहले 10 बार इस बात को बोलिएगा, आप अवश्य सवेर में उठ जाइएगा, पक्का उठिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब आपको इस सब तो मैं आपको बता रहा हूं और इस तरीके से आप अपने देखिए करके, मैं कहता हूं कि आपको गारंटी देता हूं कि जरूर आपको फायदा होगा। और इसके बाद स्टडी टिप्स पे आते हैं। स्टडी टिप्स, आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड जो होता है बाबू, बिहार बोर्ड इसमें क्या होता है कि 50% होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है बाबू? 50% होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप जैसे 4 बजे से उठते हैं, 4 बजे से पढ़ने बैठ जाते हैं, तो कंटिन्यू जो है ना आपको 6 बजे तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है बाबू। क्या पढ़ना है? सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है बाबू। क्या पढ़ना है बाबू रे? ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है 2 घंटा। अब कहिएगा हर विषय का ऑब्जेक्टिव तो अभी नहीं हो पाएगा, बस सिर्फ एक विषय का आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। 6 से 7 आपको फ्री रहना है, 6 से 7 फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। 8 से 9 के बीच में, याद रखिएगा, 8 से 9 के बीच में आपको पहले मैथ सब्जेक्टिव सीखना है, सॉरी मैथ ऑब्जेक्टिव सीखना है बाबू। क्या सीखना है? मैथ ऑब्जेक्टिव। अगर मैथ का पेपर है तो मैथ ऑब्जेक्टिव्स आपको सीखना है 10th वाले बच्चों के लिए। हमेशा याद रखिएगा 8 से 9 के बीच में सवेरे में आपको मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एक टाइम बनाओ 3 घंटे का, एक टाइम बनाओ 3 घंटे का, एक कोई टाइम बनाओ 3 घंटे का 9 बजे के बाद में, और शाम से पहले एक टाइम बनाओ 3 घंटे का। उस 3 घंटे में आपको एक सेट बनाना है, एक सेट किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे आज मैथ बनाए हुए तो कल जो है साइंस बनाओगे, एसएसटी बनाओगे, हिंदी बनाओगे, ऐसे करके आपके पास जो भी विषय है उस सब विषय का आपको हर डेली एक एक सेट बनाना है। क्या बनाना है बाबू रे? डेली एक एक सेट दिन में, ठीक है। सेकेंड स्टेप, रात में भी आपको यही काम करना है। रात में भी आपको क्या करना है बाबू? 3 घंटे आपको क्या बनाना है बाबू? एक सेट बनाना है। रात जिस विषय का रात सवेरे में बनाओगे, दूसरे विषय का फिर रात में बनाओगे, यानी 6 घंटे अब आपको सिर्फ 10 दिन सेट बनाना है, यानी कि मॉडल सेट बनाना है। तो अभी मैं आपको इतना सारा जानकारी दिया हूं, मैं और भी दे सकता हूं, लेकिन चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बच्चे जो है तो बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। तो आप लोग बताओ कि ये मेरा पूरा वीडियो आप देखे हो, आप लोगों को कैसा लगा है, कैसा फील हुआ है। और अगर थोड़ा भी हमको मानते होंगे ना तो प्लीज आप चलिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि आपको 400 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है। आप इस रूटीन पे चलना शुरू कर दीजिए प्लीज। 400 से कम कोई नहीं रोक सकता है, इस रूटीन पे चलना शुरू करिए। और फिर हम आप लोग को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, एग्जाम तक आपके साथ हम रहेंगे, हमेशा आपके साथ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए और नए दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।